नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया, अभी नीचे जो बटन है उसे दबा के प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट अपने आप पहुंचे। फेसबुक पर है तो प्लीज़ फॉलो जरूर कर दीजिएगा। एडमिशन ओपन, वेलकम यू DAV डबवाली CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज ही अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य करें सुरक्षित। आओ चलो चले DAV स्कूल। आपके इलाके में उत्तम शिक्षा देने के लिए हमेशा वचनबद्ध। पता है DAV पब्लिक स्कूल, चौटाला रोड, डबवाली। संपर्क करें 9996438833। आज हम जिक्र करेंगे सिरसा लोकसभा में आखिर ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर या ऐसी ट्रिक्स कौन सी है जिस वजह पर या जिस आधार पर ग्राउंड डॉक्टर अशोक तंवर की सबसे हैवी और मजबूत रही कि सबसे रिकॉर्ड तोड़ वोट के साथ जीतने वाली सुनीता दुग्गल की टिकट कट गई। क्या पार्टी को ऐसा लग रहा था कि इस बार वो मोदी फैक्टर या वो वेव्स नहीं है जो 2019 के चुनाव में आई और सुनीता दुग्गल पहली बार डेब्यू किया और वो 7,14,000 से भी ज़्यादा वोट लेकर एक तरफा जीत ले जाती है। लेकिन सच और वास्तविकता ये है कि ग्राउंड पर सुनीता दुग्गल की जो सर्वे रिपोर्ट है वो बेहद ख़राब रही। उस वजह से पार्टी की ओर से इस बार उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन हम उस गणित को समझने का प्रयास करेंगे। तेज हरियाणा के पास वो एक्सक्लूसिव आंकड़े हैं सिरसा लोकसभा इलेक्शन के। हम पिछले 5 इलेक्शन को कंपेयर करेंगे। आखिर जीत और हार का ऐसा कौन सा पॉइंट रहता है या वो कौन सी ऐसी नंबरिंग है, कैलकुलेशन है जो सबसे लकी रहती है और जो उसके आसपास वोट बैंक रखता है वो निश्चित तौर पर जीत यहाँ पर इस लोकसभा पर दर्ज करता है। और ऐसी कौन सी वजह है कि बीजेपी ने दुग्गल का टिकट काटकर तंवर पर सबसे बड़ा जो दाव है वो इस बार के चुनाव में खेला है। लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल पीक पर है। सभी पार्टियां चुनाव में जुट गई हैं। एक तरफ बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर कब्जा करने के लिए जीत तोड़ प्रयास कर रही, दूसरे विपक्षी दल भी उल्टफेर करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। और सिरसा सीट की बात करें तो यहाँ पर ऐसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और सबसे पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर बीजेपी ने अपने जो कैंडिडेट है डॉक्टर अशोक तंवर को मैदान में खड़ा किया है और अपने मौजूदा सांसद को इस बार टिकट नहीं दिया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव छठे चरण में होना है। ऐसे में 25 मई 2024 को यहाँ पर चुनाव होंगे। सिरसा जिले में कुल 342 के करीब गांव, ये सीट 1962 में अपने अस्तित्व में आई है। सिरसा को उत्तर भारत के सबसे पुराने स्थानों में से एक माना जाता है और राजनीतिक, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में अपनी पूरी पहचान है वो सिरसा बना चुका है। ऐसे में पूरे हरियाणा में सिरसा लोकसभा सीट है वो बेहद रोचक मानी जाती है। लेकिन हम उस गणित को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 2 चुनाव लगातार हारने के बावजूद भी जो अशोक तंवर का वो एक पेट वोट बैंक, जो उनका एक तरीके से ट्रेडिशनल कह लीजिए या फिर जो समर्पित अर्पित वोट बैंक होता है या फिर वो एक तरीके से स्लाइड करता है, कैंडिडेट को ही सिर्फ वो वॉच आउट करता है, तो वो कहीं ना कहीं बेहद स्मूथली और बिल्कुल स्टैंड पर खड़ा है। यही वजह है कि उनके पास इस बार टिकट उनके खेमे में चली गई है। सबसे पहले हम डॉक्टर अशोक तंवर के 2009 और उसके बाद 14 और फिर हम 19 के चुनाव को समझने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर क्या क्या वजह रही जिस वजह से वो इतना स्टैंड कर गए। 2009 में पहली बार जो अशोक तंवर ने सिरसा सीट पर जीत दर्ज की थी, डॉक्टर सीताराम को उन्होंने परास्त किया था और तब अशोक तंवर को 4,15,584 वोट मिले थे। आप नोट कीजिएगा, 4,15,584, बल्कि प्रतिद्वंदी उनके जो रनर अप रहे थे डॉक्टर सीताराम इनेलो की तरफ से, उनको 3,80,085 मत पूरे मिले थे। यानी कि 4.25 के करीब जो वोट लेकर अशोक तंवर यहाँ से जीत जाते हैं। अब 2014 के हम चुनाव पर चलते हैं। तब डॉक्टर अशोक तंवर चरणजीत सिंह रोड़ी से हार जाते हैं। इनेलो को ये टिकट मिलती है, झोली में जाती है। तब तंवर को 3,90,634 वोट आई और जब वो 2009 में जीते तब उनके पास 4,15,000 वोट थे। तो यानी कि उनको 15 और 10-25 हज़ार वोट का खामियाजा भुगतना पड़ा। इनका इतना वोट बैंक टूटा तो उनको नुकसान हुआ। अब जिस इनेलो को 2009 में 3,80,000 वोट आए थे, वही इनेलो 5,06,370 वोट पे पहुंच जाती है और रोड़ी उस टाइम जीत जाते हैं।
लेकिन 2019 का चुनाव फिर से आता है। इस चुनाव में सबसे खास आप देखेंगे कि अशोक तंवर को फिर से वोट बैंक उनका है। वो जो 2014 में नुकसान हुआ था उसमें उनको 15,000 की फिर से लीड मिलती है और 2019 में सेकंड रनर अप के तौर पर दुग्गल से वो हार जाते हैं, लेकिन अशोक तंवर को फिर भी 4,04,433 मत मिलते हैं और दुग्गल उस वक्त 7,14,351 अब तक की सबसे बड़ी जीत है ये एक महिला के तौर पर सांसद की ये पूरे भारत में और हरियाणा में। तो आप देखेंगे कि 1914 और 9 ये 3 चुनावों को कंपेयर करेंगे तो डॉक्टर अशोक तंवर का वोट बैंक बड़ा एक तरीके से साहसी और एक जगह पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट इस बार टिकट लेने के लिए गया है कि एक व्यक्ति जो 3 बार चुनाव लड़ता है और उसके वोट बैंक में कोई नुकसान नहीं होता। इसका मतलब है कि उसका कोई भी नेगेटिव कार्डर नहीं है, उसके खिलाफ कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी उसकी प्रति उसके विश्वासनात्मक रूप से नहीं है और ऐसे में जब 400 पार भाजपा हतोत्साहित नज़र आ रही इस बार लेकर और सिरसा सीट पर इसको लेकर काफ़ी बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब हम 2004 के चुनाव को देखते हैं। अब हम वापस 9 से पीछे चलते हैं। तब आत्मा सिंह गिल कांग्रेस से जीते, उनको 3,49,397 वोट मिलते हैं। डॉक्टर सुशील इंदौरा है वो हार जाती है, उनको आते हैं 2,97,77,922 वोट, यानी कि फिर से वही 3.5 और 4 वाला ट्रेंड है वो यहाँ पर भी ट्रैक कर रहा है। 1999 के चुनाव में जाते हैं तो डॉक्टर सुशील इंदौरा इनेलो की तरफ से जीते, उनको 4,19,278 वोट प्राप्त होते हैं और ओम प्रकाश उनसे वोट हार जाते हैं कांग्रेस के, उनको आते 1,99,500 उनको जो मत मिलते हैं। फिर उपचुनाव, ये उपचुनाव था 1998 का चुनाव आता है तो उसमें भी यही हालत होती है कि उस वक्त भी डॉक्टर सुशील इंदौरा को 3,09,000 वोट मिलते हैं और शैलजा को सिर्फ 2,15,000 वोट मिलते हैं। आप समीकरण समझिए कि जो जीत का आंकड़ा सिरसा का है वो कहाँ पर आसपास छूता है। फिर अगला चुनाव आता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 1996 का। तब शैलजा को आते हैं 2,75,459 वोट और सुशील कुमार फिर से एसएपी के ऊपर चुनाव लड़ते हैं और उनको आते हैं 2,60,312 वोट, वो हार जाते हैं। अब फिर से मैं आंकड़ा एक बता देता हूँ आपको। अब हम 1991-92 के चुनाव में चलते हैं। इस चुनाव में क्या होता है, हेतराम जेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं पार्टी की तरफ से, उनको आते हैं 1,88,000 वोट और जीतती कौन है, शैलजा इनेलो की तरफ से वुमेन है, उनको आते हैं 2,87,927 वोट। तो ये हालांकि इससे पीछे और हम ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहेंगे, दर्शकों तक हमने प्रयास किया है कि बेहतर तरीके के साथ, जो मैंने पहले से जिक्र किया कि हम आज उस गणित को समझने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर अशोक तंवर के फेवरेबल लग रहा है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उनका कहीं ना कहीं स्थायी तरीके के साथ बना हुआ वोट बैंक है। अब वो कितना दल बदलू हो गए, उसके बाद वो कितनी पार्टियों में चले गए, क्या उससे वो क्रैश हुआ, क्योंकि ये सब कुछ उनका 19 से 24 के बीच में हो गया है कि वो कांग्रेस से छलांग लगाते हैं, टीएमसी में चले जाते हैं, फिर खुद का लोकतंत्र सुरक्षा मंच बनाते हैं, उसके बाद वो जेजेपी के आसपास रहते हैं। मरड़ी जब नामांकन भरते हैं दुग्गल के साथ तो तब भी वो विधानसभा के चुनाव में साथ साथ दिखते रहे हैं वो, और उसके बाद वो फिर आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये दल बदल का कितना नुकसान होगा, ये मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है, इसके ऊपर अलग से मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में समझना चाहेंगे। क्या अशोक तंवर को ये उनका जो एक तरीके से स्थायी वोट बैंक हमने जो आंकड़ों के लिहाज से बताया है, क्या वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाएगा, या फिर इस बार निर्भर करता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में किसी नई जानकारी, रोचक तथ्यों के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया।